हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आपको दिख रहा आईएलए, एजलिक और आईटिलीस के बारे में विस्तार से आपको एमसीक्यू के तौर पे हम समझाने वाले हैं आज। चलिए मेरे साथ जुड़े रहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। जो बच्चे मेरा क्लास जो देख रहे हैं, मैं गारंटी करता हूं उनका जॉब बिहार लाइब्रेरियन में पक्का है। बिहार लाइब्रेरियन क्यों, आपको तो स्टेट लेवल का भी तैयारी करना चाहिए, जैसे कि केवीएस हो या एनबीएस हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फालतू बकवास ना करते हुए। बस आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे मुझे हौसला मिले। पहला क्वेश्चन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडिंग इन, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई? चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में रंगनाथन जी द्वारा 1933 में सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड नहीं 1934 में हुआ है। ये कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 में ही बना था। क्वेश्चन को याद रखिएगा जिससे आपको याद हो। जैसे कि चलिए विस्तार से समझाते हैं आपको। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 13 सितंबर 1933 ईस्वी को की गई। कब की गई? 1933 ईस्वी को की गई। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 23 ऑफ 21 ऑफ 1860 ईस्वी के तहत स्थापित की गई थी। यह कार्यालय डॉक्टर मुखर्जी नगर में नई दिल्ली में स्थित है। जो बच्चे जाते हैं या दिल्ली के हैं खास तौर पे, तो वो जाकर जरूर देखें, लाइब्रेरी विजिट करना चाहिए, जैसे आपको बहुत ही फायदा हो। अवगिल्ला एक परिवर्णीय शब्द है जिसका उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, इसका आंसर बता सकते हैं आप? इसका आंसर एब्स्ट्रैक्ट, बुलेटिन और ग्रंथालय के लिए किया जाता है। नोट डाउन करते जाएं बच्चे लोग, क्योंकि ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही आपको फायदेमंद होगा। अब मैं बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही फायदा हो। बस आप मेरे लिए इतना कृपा करें कि बस आप मेरा लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जिसके कारण मैं छोड़ दिया। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन सा प्रकाशित करता है? कौन करता है भाई, ये आपको पता है? इसका आंसर होगा सी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर होगा इसका आंसर। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। बच्चे लोग ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन फिर बार बार नहीं आएगा। एजलिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, भारत में स्थित ये गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना एसएल होड़ा जुलोस्टी ने 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में हुआ और इसका मुख्यालय कंगूरगाछी कोलकाता में है। आईएलएस, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन एजलिक के द्वारा ही किया गया था। देखिए बच्चे लोग, जो जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललीन एकेडमिक शिक्षा मंत्र में जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम बना हुआ है इसमें। चलिए 5 क्वेश्चन, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फिर से वही क्वेश्चन आया बच्चे लोग, इन विच ईयर लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड, कब की गई थी भाई? 1933 ईस्वी को की गई थी। 1933 ईस्वी को की गई थी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आईएलए के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथन जी नहीं बने थे, क्योंकि उस टाइम वो सीसी का स्थापना करने वाले थे, सीसी लाने वाले थे, जिसके कारण वो आईएलए का अध्यक्ष नहीं बने थे। कौन बने थे तो मैं विस्तार से समझा देता हूँ। आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 13 सितंबर 1933 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष मोथॉम्स 1933 से 37 तक, 1933 से लेके 37 के तक बने थे। पहले अध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथन जी को ही बनाया जा रहा था, परंतु वो सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन में बिजी थे, जिसके कारण वो नहीं बने आईएलए में। फिर उसके बाद कौन बना? प्रोफेसर पीवी मंगला 1981 से 83 तक रहे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार 1988 से 90 तक रहे। हाँ बच्चे लोग, ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सीपी विशिष्ट 1992 से 94 तक। इन्हीं के समय में वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस दिल्ली में आयोजित की गई थी। ओहो वेरी इंपॉर्टेंट, 1992 में कौन सा बना था भाई? कुछ सम्मेलन हुआ था। जो बच्चे जानते हो वो कमेंट में करके जरूर बताएं। 1992 में, 1992 में, ठीक है। और हाँ एक क्वेश्चन और, पीएन कॉलर द्वारा रंगनाथन जी का कुछ बायोग्राफी लिखा गया था, वो कौन सा बुक का नाम बताएं बच्चे लोग? 1996 से 98 तक। प्रोफेसर बीडी कुंबर 2019 से 22 में आईएलए के अध्यक्ष अभी हैं फिलहाल। तो करेंट और फर्स्ट कौन थे और अभी कौन है फिलहाल, तो याद रखिएगा जरूर। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है बीएनबी। छठा क्वेश्चन, बीएनबी एंड आईएनबी ग्रंथ सूची का उदाहरण है, एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर आप देख ही रहे होंगे, नेशनल है। बीएनबी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है। चलिए इसके विस्तार से समझते हैं।
ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है कि आने की संभावना है बिहार लाइब्रेरियन में। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन लंदन में होता है या ब्रिटिश म्यूजियम के प्रत्येक सप्ताह प्राप्त किए जाने वाले नवीन प्रकाशन में सूचीबद्ध करता है। इंपॉर्टेंट है, ये कब प्रकाशित होता है? साप्ताहिक प्रकाशित होता है। देखिएगा, BNB प्रकाशित होता है, यही है ANB होता है, मासिक होता है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अभी। इसका 1950 में प्रिंट साहित्य का प्रकाशन हो रहा है तथा सन 2003 से इलेक्ट्रॉनिक साहित्य का प्रकाशन किया जा रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट है। और BNB ने 1969 में मानक पुस्तक संख्या स्टैंडर्ड बुक नंबर देने की शुरुआत की थी। चलिए ILB के बारे में जानते हैं, वो साप्ताहिक था। और इंडियन बिब्लियोग्राफी के बारे में जानते हैं, क्या है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये अक्टूबर दिसंबर 1957 से 1963 तक ये 13 मासिक रूप से प्रकाशित किया गया था। उसके बाद मासिक रूप से प्रकाशन किया गया। ये कब बना था? 1957 में, लेकिन पूर्णतः 1958 में इसको माना जाता है। कहीं कहीं आपको 58 में भी माना जाएगा या 57 में लिखा जाएगा, तो इसके लिए मैं कन्फर्म होकर आपको बता दूंगा। यह भारत का अंग्रेजी और तथा भारतीय संविधान का स्वीकृति अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सभी पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन। हाँ बच्चे, जिनको टेलीग्राम पे बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। ललिन एकेडमी शिक्षा मंत्र, मैं टेलीग्राम का चैनल मैं प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे, और नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च करें ललिन एकेडमी पे। चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं। AC वॉलनर तथा एमोथॉम्स वेयर एसोसिएटेड विथ। इसका आंसर बताएं बच्चे लोग। इसका आंसर होगा फाउंडेशन ऑफ ILA। 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे लोग। चलिए 8वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA स्थापित करने के प्रयास किए थे? सी वॉलनर थे। नोट डाउन करते चलें, ये सब आपको एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए, जैसे कि जो बच्चे DSSB में फॉर्म भरे हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें। 9 क्वेश्चन, ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? जरूर याद रखें क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका आंसर होगा ILA जर्नल होगा। ILA जर्नल, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, फिर से बता देते हैं आपको, 13 सितंबर 1933 को फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कलकत्ता में किया गया था। इसके चेयरमैन C वॉलनर थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको बता चुके हैं तो इसके लिए चलिए कुछ प्रकाशन बता देते हैं हम आपको। ABG-ILA, इसका प्रकाशन 3 खंडों में 1949 से 1954 के तक किया गया। ILA न्यूज लेटर मंथली प्रकाशन है। ILA बुलेटिन त्रैमासिक है, 1975 से है। लाइब्रेरी बुलेटिन 1942 से 1946 में है। ये क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लें, जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदा होगा। 10वां क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? देखिएगा, दुनिया में भी आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया में फर्स्ट पुराना और संघ कौन सा है, तो दुनिया में ALA है, क्योंकि इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था। तो आज भारत का है ILA, जो 1933 ईस्वी में किया गया था। ये नोट डाउन जरूर करें, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो आप लोग। मेरे बच्चे लोग, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें जिससे आपको बिहार लाइब्रेरियन में कन्फर्म जॉब मिले। मेरे साथ जुड़े रहें और लाइक जरूर करें, क्योंकि हौसला बढ़ता है। एटलीस्ट इज एन एसोसिएशन ऑफ, ये किसका संघ बताइएगा बच्चे लोग? चलिए इसका आंसर होगा टीचर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, टीचर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। चलिए कुछ बारे में विस्तार से समझते हैं क्या है एटलीस्ट द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1969 को हुई थी। 1969 में हुई थी। एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के विचार और आदान प्रदान तथा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में शिक्षा के अनुसंधान को बढ़ावा देना, ठीक है, एवं पत्रिका को प्रकाशन को बढ़ावा देना। तो बच्चे लोग इसका ध्यान रखिएगा। और खास तौर पे वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जगतार सिंह है। इसका हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में है। ये क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें, ये क्वेश्चन आएगा आपसे ही, ठीक है। ये नहीं पूछने वाला आपसे इजी, आपसे यही से पूछेगा कहाँ पर कौन सा एसोसिएशन कहाँ पे स्थित है। चलिए 13 क्वेश्चन फिर आते हैं। 1933 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? ये बच्चे लोग हम अभी फिलहाल कई बार बता चुके हैं, ILA की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। 14 क्वेश्चन, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट बाज। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का
प्रारंभ किस संस्था द्वारा किया गया था? चलिए दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मैं बता रहा हूँ, जिनको दिक्कत है वो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसका आंसर होगा सी, एजलिक इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 को की गई थी, और ये मासिक रूप से प्रकाशित भी होता है। इसका प्रकाशन मैं बता देता हूँ कुछ। आइजलिक द्वारा प्रकाशित आइजलिक बुलेटिन पहली बार 1956 में त्रैमासिक रूप से प्रकाशित की गई थी, और आइजलिक न्यूज लेटर 1986 में मासिक रूप से प्रकाशित की गई थी। प्रकाशन जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है आपसे। फिर से यही क्वेश्चन है दोबारा, आइजलिक की स्थापना कब की गई? 1955 ईस्वी को की गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं डीएसबी में हो या 2016, 19, 20 सारे एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन, आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे बच्चे लोग। 16 क्वेश्चन, ये जैसे कि डीएसबी में फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। एटलिस का एक एसोसिएशन है, क्या है एसोसिएशन? ये एक, जैसे कि हम अभी आपको बताएं, इसका आंसर लाइब्रेरी साइंस टीचर इन इंडिया होगा। जो इसका ये किस राज्य में अभी स्थित है? जो बच्चे जानते हैं कमेंट में करके जरूर बताएं, क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले हम अभी बताए थे आपको। चलिए विस्तार से हम आपको बाद में। 70 क्वेश्चन, पीवी वर्गीज प्राइज इज अवार्ड बाय द ILA4। इसका आंसर बताएं बच्चे लोग। इसका आंसर देख सकते हैं आप, बेस्ट आर्टिकल के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आया 2016 में आया हुआ है। 18 क्वेश्चन आज का, बीच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया। इसका आंसर बच्चे लोग बताएं। इसका आंसर चलिए, इसका आंसर होगा ILA दिल्ली में जो स्थित है, मुखर्जी नगर में स्थित है। बच्चे लोग जाकर, जो बच्चे दिल्ली में हैं जाकर मिलें, मतलब जाकर लाइब्रेरी में देखें जाकर। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज ब्रॉट बाय। इसका आंसर बताएं बच्चे लोग। इसका आंसर होगा एजलिक, बी आंसर होगा। 2016 में देख सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। जिन बच्चों को PDF चाहिए वो ललीन एकेडमी में जाकर जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट में कर रहे हैं। तो आप, मैं अनुरोध करूंगा टेलीग्राम से जुड़े, आपको PDF जरूर मुझे आपको प्रोवाइड होगा। मैं ये जितना पढ़ा रहा हूँ सारा PDF आपको दे दूंगा। बीसवां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपको फिलहाल पढ़ाए हैं। Who was the ILA president at the time of IFLA वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस एट दिल्ली? जैसे कि हम आपको बताए थे 1992 से लेके 1994 तक कौन से अध्यक्ष थे ILA के उस टाइम? हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे। इसका आंसर बच्चे लोग CV वशिष्ठ थे, जो कब थे? 1992 से लेकर 1994 तक थे। तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चे लोग। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 1992 से लेकर 1994 तक इनके समय इफ्ला का कांग्रेस दिल्ली में आयोजित की गई थी पहली बार। और हाँ, ये डॉक्टर रंगनाथन जी के 100 साल पूरा होने के लिए किया गया था। 100 साल पूरा हो गया था उनके जन्म के। चलिए बच्चे, आज के लिए 20 क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ 21 क्वेश्चन के साथ। फिर आपको कल हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आज के लिए इतना ही बच्चे, बस आप लाइक कमेंट जरूर करें कैसा लगा क्लास। अच्छा लगता है मुझे लाइक करने पे आप। धन्यवाद। जो बच्चे को PDF चाहिए मैं फिर से प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम से जुड़े, मैं वहाँ PDF आपको जरूर दे दूंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ 21 क्वेश्चन नेक्स्ट।